अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे प्राइवेट बैंक जो आपको एन इस्लामी असूलों के मुताबिक सूद से पाक सबसे अच्छी सरमायाकारी का मौका दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमें इस्लामिक स्कीमों के बारे में बताया जाए और उसमें हलाल मुनाफा हो, हमें कोई डाउट ना हो। वैसे तो जो फतवे आते हैं उनमें कौमी बचत के ऊपर भी अगर आप कहीं पे प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है जो मैंने एनालिसिस किए हैं या मैंने दूसरे लोगों के एनालिसिस देखे हैं तो उसमें बहुत कम ऐसे मुफ्तियान हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऐसा कोई फतवा दिया हो कि कौमी बचत का प्रॉफिट सूद आता है। लेकिन उसमें भी अब कौमी बचत ने यानी एहतियातन जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सेविंग अकाउंट मुतारिफ़ करवा दिया तो उससे बिल्कुल ही लोगों का जो शक व शुबात वाली चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मेंशन करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम जो पाकिस्तानी हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब में भी हैं, इसी तरह दूसरे सूबों में भी हैं जो मुख्तलिफ़ अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कौमी बचत में। तो उन्हें इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं होती, तो वो जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्ट करें। तो मेरी इन्फॉर्मेशन सब लोगों के लिए होती है। एज़ ए पाकिस्तानी हम सब एक हैं और सब लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे रब्ता भी करते हैं और पूछते रहते हैं कौमी बचत के हवाले से। ना सिर्फ़ लोग पाकिस्तान से रब्ता करते हैं या किसी मखसूस एक सूबे से, पूरे पाकिस्तान से लोग रब्ता करते हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं, स्पेशली अमेरिका से हैं और गल्फ़ एरियाज़ जो हैं वहाँ से, यूके वगैरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता करते हैं और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी मुझे मैसेज आते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेस्ट अवेलेबल हो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और बदले में छोटा सा रिवार्ड होता है कि अगर आप लाइक कर दें, वीडियो को क्लिक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट जो है वो पोस्ट कर दिया करें तो मेरी इससे हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी नेगेटिव लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, डिसलाइक्स भी आते हैं। सर आंखों पे जब अगर कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं तो उसकी अपनी एक राय, वो अपनी राय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं पहले से बेहतर करूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कौमी बचत के हवाले से मैंने आपको बताया कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, उसका प्रॉफिट जो है 20.5% है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और इसी तरह दीगर जो टर्म अकाउंट हैं, जो सर्वा टर्म अकाउंट जो उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 1 साल, 3 साल और 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड के लिए। तो वो भी ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हलाल मुनाफा है वो कौन सा बैंक दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें, फतवे भी शेयर करूँगा, प्रॉफिट रेट्स भी उनके शेयर करूँगा, एवरीथिंग आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी। ये जनाब आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। यू बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये पीटीसीएल ओन करता है और हुकूमत के इसमें काफ़ी सारे शेयर्स हैं। आपको पता है हुकूमत पीटीसीएल कंपनी को ओन करती है और उसी कंपनी ने इस बैंक को जो है ओन किया। और इसके हवाले से अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो अबाउट सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रॉफिट की अनाउंसमेंट है वो है 23.5%। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उनसे कहा जाता है आगे जो हेल्प डेस्क का कैम होता है कि वो कहते हैं कि भाई 22.5% प्रॉफिट जो है मिल रहा है, 23.5% नहीं। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जब आप 1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप उनको ये हवाला दे सकते हैं, उनकी ये वेबसाइट निकाल के दिखा सकते हैं। अगर फिर भी आप एहतियातन करना चाहें तो ये हेल्पलाइन है, इनकी जो वेबसाइट है ubank.com.pk, इसके ऊपर आप विज़िट करें। आप लाइव चैट यहाँ पे कर सकते हैं। इनके दूसरे सोशल लिंक्स भी यहाँ पे होंगे, आई थिंक ये फेसबुक है, इसी तरह दूसरे सोशल लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इनकी जो हेल्प लाइन है उसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं और आप इनसे जो है रब्ता करके पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जब आपने देखनी है तो कॉन्टेक्ट अस में आते हैं, यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन नंबर्स के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं, ये वाला नंबर जो है, तो आप इससे इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे चलें तो जो डिपॉज़िट्स के हवाले से है कि इसमें सब समर इस्लामी टर्म डिपॉज़िट है।
ये आप देख सकते हैं। इसका मंथली भी प्रॉफिट है और मैच्योरिटी पे भी है। मंथली जो है थोड़ा सा कम होगा, इसलिए आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का इसका जो टाइम है वो 1, 3, 6 महीने तक का और 1 साल से लेकर 3 साल तक की इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे जो फतवा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रीड आपने खुद करना है, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके आप ये पढ़ सकते हैं। और ये मुकम्मल तौर पे इनका फतवा है बाकायदा। मुफ्ती सैयद जाहिद सराई साहब जो शरिया एडवाइज़र हैं इनके, उनकी तरफ से ये फतवे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने हर चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ क्लियर करनी है। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करता। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कह देता हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, ये अच्छी नहीं लगी। वो मेरी एक जो न्यूट्रल ओपिनियन होती है। मैं किसी को कायल करने के लिए या किसी को उससे मुतनफ़िर करने के लिए ये चीज़ नहीं कहता, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगती है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँ तो ये है जनाब समर टर्म डिपॉज़िट अकाउंट। समर टर्म डिपॉज़िट अकाउंट यहाँ पे 22.5% प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन इसमें भी आपको 23% तक का 23.5% का मुनाफा दिया जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग जो हैं बाद में परेशान ना हों कि यार आपने हमें जो है दिखाया 22.5% है और इसमें जो है मिल कम रहा है। ये देखें, सिला और समर टर्म डिपॉज़िट, सही है। तो ये देख सकते हैं समर टर्म डिपॉज़िट अकाउंट। तो इसका प्रॉफिट जो है 23.5% तक चला जाता है जब आप 1 मिलियन से ऊपर जाके इन्वेस्ट करते हैं। अगर नीचे इन्वेस्ट करेंगे फिर भी 22.5% है। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इतना कोई और कौमी बचत आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं दे रही किसी स्कीम पे। तो इसमें आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम आपका 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट आप जो है एटीएम के ज़रिए से निकाल सकते हैं, चेक बुक के ज़रिए से निकाल सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए सहूलत है। अब इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 23.5% के हिसाब से ये हमें माहाना कितना देते हैं। तो 23,500 ये सालाना बनता है 23.5% के हिसाब से 1 लाख रुपए के ऊपर। इसको हम मल्टीप्लाई 15 करेंगे। जो फाइलर हैं उनके लिए 15% टैक्स है, तो इसको हम जनाब 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3525 रुपये मनफी 23,500, तो ये 19,975 रुपये है। इसको हम डिवाइड 12 पे करेंगे तो ये 1,664 रुपये इसका प्रॉफिट है फाइलर के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे काउंट करें नॉन फाइलर को, तो ये जो 3525 हैं इनको हम डबल कर लेते हैं। 3525 मल्टीप्लाई 2, तो ये 7,050 हो गया। मनफी हम 23,500 कर देंगे, तो ये 16,450 नॉन फाइलर के लिए बच रहा है। तो ये हम डिवाइड कर देंगे 12 पे। अब यहाँ पे देखें 1,370 रुपये प्रॉफिट जो है वो बच जाता है। 1,370 रुपये इस वक्त आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा। जो नए सरमायाकार हैं वो भी आपको 1,360 रुपये आप दे रहा है। जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको 1,340 दे रहा है और बाकी जो और उनके ऊपर फिर टैक्स भी कटता है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर 1,340 रुपये आपको दिया जाता है। मंथली प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर और उसके ऊपर 15% फाइलर है। नॉन फाइलर का 30% है। तो नॉन फाइलर बेचारे के पास जाके 800-900 रुपये बचते हैं, तो यहाँ पे 1300-1400 बच रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी इसमें ज़कात का मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़कात जस्ट जो है वो 2.5% होती है। वो अगर हम 1,360 का 2.5% करते हैं तो ये यहाँ पे आपको बता दूँ कि तकरीबन 34 रुपये सारे बनते हैं। तो इसी तरह अगर फाइलर होगा तो उसके जो है इसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा यानी डबल हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये तकरीबन 68 यानी 68.54 68.5 रुपये आपके टोटल बनेंगे ज़कात के। अगर आप ज़कात जो है बैंक के थ्रू देना चाहते हैं, अगर आप ख़ुद देना चाहते हैं अपने हाथ से, तो फिर इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप बैंक के पास जाएं, यकम शुबान से पहले पहले कहें कि भाई मैं अपनी ज़कात जो है अपने हाथों से देना चाहता हूं, तो लिहाजा जो है मेरी बैंक कटौती ना करे, तो वो आपकी कटौती नहीं करेगा। लेकिन
جو یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اور آپ نے یکم شعبان سے پہلے پہلے جانا ہے۔ اگر آپ یکم شعبان کے بعد جاتے ہیں تو وہ آپ کا فارم جو ہے اگلے سال کے لیے کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ابھی جو اس سال ابھی رمضان جو آ رہا ہے 2024 میں ہی آئے گا، تو اس میں آپ نے اگر جو زکوٰۃ خود دینی ہے تو آپ بے شک اس وقت چلے جائیں، اگلے سال کا آپ جو ہے وہ فارم جمع کرا سکتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ شعبان سے پہلے پہلے۔ اگر آپ شعبان کے بعد جائیں گے تو پھر وہ آپ کا 2025 کے لیے فارم ہو جائے گا۔ یہ چیز بڑی پوائنٹ والی ہے، اس کو کلیئر کر لیں کہ زکوٰۃ فارم جو ہے وہ جمع کم از کم رمضان یکم سے ایک مہینہ پہلے جو ہے آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ دوستو اس حوالے سے انفارمیشن ہے، بہت زبردست یہ انویسٹمنٹ ہے، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کیلکولیشن کرنے کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو سمارٹلی انویسٹ کرتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں کو بیڈ کمنٹس بھی کرنا آتے ہیں۔ زیادہ جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا اس کا پھر اللہ حافظ ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو بیڈ کمنٹس بھی پھر ان کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ بہت سلجھے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ تعلیم آپ کو جو ہے وہ شعور دیتی ہے، تعلیم آپ کو جو ہے وہ سلیقہ سکھاتی ہے، تعلیم آپ کو طریقہ جو جینے کا سکھاتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک تعلیم ہے، اسلام سے اگر ہم سیکھیں گے تو ہم ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور اسلام سے بہتر ضابطہ حیات جسے کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک تو پڑھنے کی بات ہے، میں نے اپنا جو ایکسپیرینس کیا، میں نے جو اپنا پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا، اسلام جیسا کوئی خوبصورت مذہب نہیں، اور اس کے اوپر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے صحیح انفارمیشن شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ یہاں پہ کمنٹ کیا کریں، فیس بک پیج کے اوپر اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو فیس بک پیج کے اوپر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ کمنٹ سیکشن مل جاتا ہے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں، ای میل لکھیں اور اپنا کویسچن لکھ سکتے ہیں۔ جو اوورسیز سے زیادہ تر پاکستانی مجھے رابطہ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے رابطہ کرتے ہیں، یہ باقاعدہ میرے پاس میل آتی ہے۔ آپ اپنا پرسنل کبھی بھی جو ڈیٹا ہے وہ شو نہ کریں، لیکن آپ ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے اگر بات پوچھنی ہو تو وہ یقینی طور پہ آپ اپنے انداز میں اس طرح سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی سیکیورٹی بریچ نہ ہو یا آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ ہو، کیونکہ میں کبھی بھی کسی کی انفارمیشن جو ہے کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں، آن لائن کمپیوٹر ہے یہ سارا سسٹم، کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جو سیف اینڈ سیکیور انفارمیشن ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہی میسج آپ لوگوں کے لیے اینڈ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور ویسے چینل دیکھتے ہیں تو یہ پھر زیادتی بنتی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا آپ لوگوں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو باقی یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔